खमागणी राम राम सा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, चलते हैं आज बीएसटीसी 2024 के बारे में। मुख्य संपूर्ण जानकारी 2024 के बारे में कि बीएसटीसी क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, बीएसटीसी क्या होता है, बीएसटीसी कौन कर सकता है, दोस्तों बीएसटीसी कौन कर सकता है, उसका कॉस्ट क्या रहेगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा और फॉर्म कब से कब तक भरे जाते हैं और बीएसटीसी करने वालों के लिए क्या फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, बीएसटीसी एक बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट है, एक ऐसा डिप्लोमा है बीएसटीसी करने का। ये बीएसटीसी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का डिप्लोमा है जिसमें टीचर ट्रेनिंग के लिए जिसको टीचर बनना है वो बीएसटीसी कोर्स करता है। तो दोस्तों, बीएसटीसी कौन कर सकता है? तो बताओगे सर बीएसटीसी कौन कर सकता है? आपने जिन विद्यार्थियों ने 12th कंप्लीट कर ली है, 12वीं क्लास कंप्लीट कर दी है और उसके बाद उसके मन में माइंड में फिट हो जाता है कि सर मुझे टीचर बनना है, अध्यापक बनना है। तो अध्यापक बनने के लिए आपके पास बहुत से स्रोत होते हैं कि सर कोई कहता है कि आप बीएसटीसी कर लो, तो सर क्या मैं बीएसटीसी कर लूं? नहीं, कोई बोलता है कि नहीं बीएसटीसी मत करो और आप बीएड कर लो। तो दोस्तों, अब आपके पास ऑप्शन रहता है कि मुझे जल्दी टीचर बनना है, तो उसके लिए आपका बेस्ट उपाय रहेगा बीएसटीसी। बीएसटीसी के लिए अध्यापक जिसने 12th कर ली है उसके बाद वो बीएसटीसी का एक एग्जाम होता है, प्री एग्जाम होता है और एग्जाम देने के बाद अच्छे मार्क्स के साथ हम उत्तीर्ण होते हैं तो बीएसटीसी के लिए हमें एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों, बीएसटीसी का जो कोर्स है वे कोर्स 2 साल का होता है, 2 ईयर कोर्स 2 साल का होता है। दोस्तों, 2 साल के अंतर्गत हमें ये बीएसटीसी करनी होती है। तो दोस्तों, 2 साल के अंतर्गत हम जब प्री का एग्जाम देते हैं उसके बाद अच्छे मार्क्स हम यदि उत्तीर्ण करते हैं तो उसके बाद हमें कॉलेज आवंटित होती है और उस कॉलेज में हम 2 साल तक ये कोर्स बीएसटीसी का कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बीएसटीसी का कोर्स करने के बाद यदि हम बीएसटीसी कोर्स कर लिया है उसके बाद 2 साल के बाद हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर टीचर की वैकेंसी आती है जिसे हम REET रीट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रीट का एग्जाम होता है और उस एग्जाम को हम क्वालिफाई करने के बाद ही एक फाइनली टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसका कॉस्ट रहता है और अब इसका सिलेबस क्या रहेगा हम जानेंगे कि बीएसटीसी करने के बाद सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों, सिलेबस बहुत ही सरल होता है इसका। पहला मानसिक योग्यता, यानी कुल क्वेश्चन आपके समक्ष 200 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन आएंगे पर क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, यानी कि आपका क्वेश्चन का अंक रहेगा वो 600 नंबर का पेपर रहेगा। आपका जो एग्जाम पेपर है वो बीएसटीसी के लिए एग्जाम होगा वो 600 नंबर का होगा। मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखो मानसिक योग्यता के क्वेश्चन आ गए, उसके बाद राजस्थान का जीके आएगा, वो भी 50 प्रश्न आएंगे। थर्ड क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन आएंगे, शिक्षण अभिरुचि के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज रहेगी उसमें पहला इंग्लिश आएगी, प्लस उसके बाद हिंदी प्लस संस्कृत। ठीक है। तो दोस्तों, इसके भी दोनों के मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इंग्लिश के तो 20 क्वेश्चन आपको, इसमें से इंग्लिश तो आपको लेना ही है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, ये तो अनिवार्य है। उसके बाद हिंदी और संस्कृत में से आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें से एक लैंग्वेज चूज करनी है और वो 30 नंबर का 30 क्वेश्चन वो आएंगे, यानी कुल मिला के 50 क्वेश्चन हो गए। ये प्रत्येक तीन मिला के कुल 600 का ये अपना रहेगा। और फॉर्म की अवधि बोले तो कल ही फॉर्म स्टार्ट हुए, यानी कि
11 तारीख से 11 मई से फॉर्म स्टार्ट हुए अपने दोस्तों, 11 मई से स्टार्ट हुए हैं। 11 मई 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। बिना देरी किए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फायदा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा फायदा है। जिन विद्यार्थियों ने BSTC उत्तीर्ण अच्छे अंक से उत्तीर्ण कर ली है, वह 2 साल के कोर्स में बहुत कुछ सीख सकता है और उसके बाद एक रीट के एग्जाम के लिए वह क्वालिफाई हो सकता है। और रीट में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ यदि वो रीट क्वालिफाई करता है तो वह टीचर के लिए चुना जाता है। दोस्तों BSTC टीचर वो उसे फर्स्ट लेवल कहते हैं दोस्तों, फर्स्ट लेवल यानी प्राथमिक विद्यालय 1 से 5वीं तक, आपको 1 से 5वीं तक छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार अवसर मिलेगा। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, अगले क्लास में भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी अपनी क्लासेस BSTC की शुरुआत होगी। थैंक यू।